सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञों द्वारा यजन और द्वापर में भगवान का पूजन करके मनुष्य जिस फल को पाता है उसे ही कलयुग में केवल भगवान केशव का कीर्तन करके पा लेता है। भक्त प्रहलाद कहते हैं, कलयुग में जो प्रतिदिन कृष्ण 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 उच्चारण करेगा उसे नित्य 10,000 यज तथा करोड़ों तीर्थों का फल प्राप्त होगा। जहाँ विष्णु भगवान के सहस नाम का पाठ होता है वहीं पृथ्वी पर जम्बू द्वीप के जितने तीर्थ हैं वे सब सदा निवास करते हैं। जहाँ भगवान नाम का सहस्रनाम विराजित है वहीं गंगा, यमुना, कृष्णा, वेणी, गोदावरी, सरस्वती नहीं समस्त तीर्थ निवास करते हैं। वत्स, जिसके घर में प्रतिदिन कृष्ण कृष्ण का कीर्तन होता है वहीं गया, काशी, पुष्कर तथा कुरु, जांगल तीर्थ रहते हैं। जो पुरुष एक बार नारायण नाम का उच्चारण कर लेता है वह निश्चित ही 300 कल्पों तक गंगा आदि समस्त तीर्थों में स्नान कर चुकता है। समस्त यज्ञ, लाखों व्रत, संपूर्ण तीर्थों का स्नान, सब प्रकार के तप, अनशन आदि व्रत, सहस्रों पाठ, वेद पाठ, पृथ्वी की 100 परिक्रमाएं, ये सब श्री कृष्ण नाम जप की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। राम 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 इस प्रकार बार बार जप करने वाला चांडाल हो तो भी वह पवित्र आत्मा हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसने केवल नाम का उच्चारण करते ही कुरुक्षेत्र, काशी, गया और द्वारका आदि संपूर्ण तीर्थों का सेवन कर लिया। देवऋषि नारद जी कहते हैं, जिनके नाम का ऐसा महात्म्य है कि उसके सुनने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उनका आश्रय छोड़कर तीर्थ सेवन के लिए पृथ्वी पर भटकने की क्या आवश्यकता है। जिसे मुख में राम राम का जप होता रहता है वह मुख ही महान तीर्थ है, वही प्रधान क्षेत्र है तथा वही समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जहाँ नमो नारायण रूप से आवृत का विस्तार करती हुई इन शब्दों को दोहराती हुई प्राची सरस्वती बहती है वह मुख ही परम तीर्थ है। देवहूति जी कहती हैं, अहो वह चांडाल ही सर्वश्रेष्ठ है जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर आपका नाम विराज रहा है। जो आपका नाम उच्चारण करते हैं उन्होंने तप, हवन, तीर्थ स्नान, सदाचार का पालन और वेदाध्ययन सब कुछ कर लिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर हरि ये 2 अक्षर विराजमान हैं उसे कुरुक्षेत्र, काशी और विरज तीर्थ के सेवन की क्या आवश्यकता है। इस प्रकार तीर्थों की तुलना में भगवान नाम का महात्म्य सर्वत्र गाया गया है। ऊपर उसमें से कुछ ही श्लोक उद्गत किए गए हैं। नाम की महिमा अतुलनीय है। विशेषतया कलयुग के प्राणियों के लिए तो भगवान नाम ही एकमात्र परम साध्य है और परम साधन है। जिसने नाम का आश्रय ले लिया उसका जीवन निश्चय ही सफल हो चुका। यहाँ नीचे कुछ नाम महिमा के महान वाक्यों का अनुवाद दिया जाता है। उनसे यदि पाठकों ध्यान नाम जप कीर्तन की ओर आकर्षित हुआ और वह भगवान नाम जप कीर्तन में लग गए तो उनका और जगत का महान कल्याण होगा। भगवान के पवित्र नामों के जप कीर्तन में वर्ण आश्रम का कोई नियम नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अंत्यज, स्त्री सभी भगवान नाम के अधिकारी हैं। सभी भगवान का नाम कीर्तन करके पापों से मुक्त हो सनातन पद को प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। तो इस प्रकार से आप भगवान के नाम की महिमा सुन रहे हैं। तो भगवान के नाम की महिमा सुनकर कि जब केवल भगवान नाम के जप से सारे तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है तो फिर तीर्थों की क्या उपयोगिता है।
कई बार मन में ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। तो देखो, हर चीज की अपनी अपनी कुछ ना कुछ महिमा होती है। जब तक हमें नाम की महिमा का मालूम नहीं होता, विश्वास नहीं होता, तब तक हम उस नाम जप में रत नहीं होते, तो तब तक हमारे लिए तीर्थों की भी महिमा है। और तीर्थों में जाने से, किसी संत महापुरुष के संपर्क में आने से जब हमें नाम की महिमा का ज्ञात हो जाता है, वो हम उस पर विश्वास करके और उस पर आचरण में उसे जिस ढंग से नाम बताया जा रहा है उसी ढंग से जप करना शुरू कर देते हैं और उसका हमें 10% भी लाभ मिल जाता है, तो फिर हमें किसी अन्य से मार्गदर्शन की जरूरत नहीं रह जाती। फिर आपका अनुभव ही, जो माना 90% कोई बात शेष है और 10% आपको उसकी अनुभूति हो गई, तो आपका दिल, आपका मन, आपकी बुद्धि ही उस अनुभूति के आधार से पूर्ण विश्वास करेंगे और पूर्ण रूपेण उस कार्य में रत हो जाएंगे। फिर अन्य किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। वास्तविकता में क्या है कि जीव की एक अपनी मानसिकता रहती है। वो सोचता है कहीं दूर बड़े तीर्थ में जाएंगे और कहीं बड़ी भक्ति करेंगे और तब इस प्रकार का लाभ होगा। वास्तविकता तो क्या है कि वास्तविकता में ही भगवान नाम के जप से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है, लेकिन उसे विधि विधान के साथ यदि धारण कर लिया जाए तो फिर तीर्थों में क्यों जाते हैं जी, इतने लोग जाते हैं। तो इसमें एक रहस्य है। अगर वो रहस्य समझ में आ जाए तो फिर इस बात का ज्ञान हो जाएगा। कौन सा रहस्य है? वो रहस्य ये है कि यदि हम अन्य किसी भी तीर्थों में जाते हैं और कोई भी जाते हैं, तो हमारी इंद्रियों का पोषण, हमारी मन की इच्छाएं हम ज्यों की त्यों पूर्ण करते रहते हैं। जो खाने की इच्छा है खा लेते हैं, घूमने की इच्छा है घूम लेते हैं, आंखों को नया नया दर्शन करने की इच्छा है वो तीर्थ में मिल जाता है। तो यानी कि नाम तो होता है तीर्थ का। कोई भी जाए, किसी भी यात्री को चेक करें, अपने मन को ही चेक करें, यात्रा की हो तो हम तीर्थ यात्रा भी करते हैं और साथ में अपनी मनोवांछित कामनाओं की भी पूर्ति करते हैं। तो नाम तीर्थ का होता है और हम इंद्रियों को ही और मन को ही तृप्त करने में, उनकी इच्छा को पूर्ति करने में लगे रहते हैं। इसलिए जो भी गुरु 5-10 मिलकर या बस की बस जाती है इकट्ठी यात्रियों की, तो जब इंद्रियों को रस आता है, नया नया खाते हैं, नया नया देखते हैं, तो फिर अरे भाई अगले साल जरूर चलेंगे, क्योंकि वहाँ तो भाई मौज है, आनंद है। और ये जो भगवान नाम जब जिह्वा पर आकर विराजमान हो जाता है और इसे विधि विधान से जपा जाता है, तो न तो इंद्रियों की चलती और न मन की चलती, क्योंकि ये नाम तो नामी, जो नाम का स्वामी, जो नामी, उसको अपनी ओर खींच लेते हैं, उसको प्रभावित कर देते हैं। तो इंद्रियां और मन अपने मनमाने ढंग से अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सके, ये तो संभव नहीं है। मान लो किसी में ज़्यादा बोलने की आदत है, किसी में झूठ बोलने की आदत है, किसी में ज़्यादा खाने की आदत है, अगर सतत नाम जप करेगा तो समझो कि जितने में जीवन जिया जा सके इतना भोजन करना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जीव से भोजन करना है, जीव से बोलना है और जीव से नाम जप करना है। तो इसलिए सब इंद्रियों के भोगों पर और मन की अनंत कामनाओं पर एकदम लगाम लग जाती है, एकदम। और लगाम लग जाएगी तो उसे जीव सहन नहीं कर पाता, घबराकर छोड़ ही देता है। नहीं तो वास्तविकता में यदि नियमबद्ध तरीके से कोई भी नाम जप करेगा तो उसे अवश्य ही संपूर्ण तीर्थों का लाभ, वो जिस स्थान में भी रहता है, आश्रम में रहता है, घर में रहता है या जंगल में रहता है, जहाँ भी रहता है वहीं पर वह लाभ उसे प्राप्त हो जाएगा। यानी कि यहाँ तक भी हो जाएगा, जिस आदमी से मिलने की इच्छा होगी उसे, किसी संत के दर्शन की इच्छा होगी उसे, तो वो संत स्वयं आकर उसे दर्शन देगा, चाहे हजारों किलोमीटर से आ जाए। लेकिन अगर मन में भावना जरा सी भी आ गई तो उसे आना ही पड़ेगा। अब देखो,
संत के बारे में तो भगवान भागवत में उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, जो वास्तव में संत हैं, सबके लिए नहीं है, जो वास्तव में संत हैं, तो जो संतत्व को उपलब्ध हुए हैं, जिनके हृदय में संतत्व प्रकट हुआ है, तो ये समझ लेना उद्धव कि उन संतों के रूप में पृथ्वी पर स्वतंत्र होकर, निर्बंध होकर मैं ही विचरण किया करता हूँ। यानी कि संत मेरा ही स्वरूप है। वो देखने में चोला है, वो एक पर्दा है संसार से एक मुझे छुपने का, वास्तविकता में मैं ही संत के रूप में विचरण कर रहा हूँ। तो इस नाम में कितनी भारी शक्ति है कि क्योंकि उस नाम जप के प्रभाव से ही हृदय में संतत्व प्रकट होता है। और संतत्व प्रकट होने का मतलब है कि बस फिर नाम मात्र का, औपचारिकता का ही मतलब ये शरीर रूपी आवरण रहता है। नहीं तो भगवान, अरे उद्धव मोहे संत सदा अति प्यारे, उद्धव मोहे संत सदा अति प्यारे, और मैं संतन के पीछे जाऊं जहां जहां संत सिधारे। और कितनी बड़ी उपाधि, अरे संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मुझसे न्यारे, उद्धव मोहे संत सदा अति प्यारे। तो वह जो हृदय में संतत प्रकट हुआ, और वो यानी कि वो पद, वो नाम, वो अवस्था भी भगवान को भी प्यारी हो गई। तो ऐसी अवस्था के मूल में यदि खोज करोगे तो नाम जप की महिमा निकलेगी। काहे की महिमा निकलेगी? नाम जप। उससे बात करें, महाराज जी आप कैसे ऐसे निर्बंध हुए, स्वतंत्र हुए, स्वच्छंद विचरते हैं, आपको कोई चिंता भी नजर नहीं आ रही, आपको कोई आवश्यकता भी नजर नहीं आ रही, तो ये सब कैसे प्राप्त हुआ? तो कहेगा कि मुझे मेरे गुरु ने नाम दिया था, उसमें उसका ही जप सतत करता रहता हूँ, बस सारे नियम मेरे अपने आप पूर्ण हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी उपलब्धि, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, अगर उसमें उससे इंक्वायरी की जाएगी तो पता लगेगा कि नाम की महिमा के कारण ही उन्हें ये सब उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। तो इस प्रकार से न भगवान के नाम में देश काल का नियम है कि भाई आपके घर में ये नियम चालू नहीं किया जा सकता, या आपके खेत में ये नियम चालू नहीं किया जा सकता। और इसका तो यहाँ तक पीछे आपने पीछे के वीडियो में सुना होगा कि आप रास्ते में चल रहे हैं, या आप कितने भी गंदे कपड़े पहने हुए हैं, यानी कि किसी भी अवस्था में भगवान का नाम त्याज्य नहीं है। लेकिन यहाँ एक बात जरूर सावधानी से सुननी है कि जी ऐसी हमने वीडियो सुनी हुई, कह रहे चाहे शरीर की कैसी भी हालत में नाम जप करो, वो केवल नाम जप के विषय में हम बता रहे हैं, मंत्र के विषय में नहीं। क्योंकि मंत्र तो विधि विधान से, पवित्रता से जपा जाएगा। मंत्र का तो स्नान करके ध्यान करने की तैयारी की जाएगी, स्वच्छ वस्त्र पहने जाएंगे, आसन बिछाया जाएगा, जो भी आप जोत बत्ती करते हैं, जो भी आपका नियम है, उसके बाद ही मंत्र का जाप करना चाहिए। लेकिन जो भगवान का नाम है वो हर अवस्था में, जैसे भी कृष्ण नाम की महिमा आपने सुनी, तो कोई भी ये मत समझ लेना कि हम तो न कृष्ण जपते न राम जपते, हम तो माना राधे श्याम जपते हैं, या अन्य कोई और मंत्र ओम नमः शिवाय जपते हैं, या नमः शिवाय जपते हैं, या शिव शिव जपते हैं। तो यानी कि साधारण नाम जो भगवान का नाम है, वो सभी नामों के बारे में यही महिमा है। भगवान के सब नाम और सभी महिमा से परिपूर्ण हैं। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। तो इस प्रकार से न शुद्धि अशुद्धि का और न अपवित्र पवित्र अवस्था का नियम है। चाहे जहाँ, चाहे जब, चाहे जैसी स्थिति में चलते फिरते, खाते पीते, सोते, सभी समय भगवान के नाम का कीर्तन करके मनुष्य बाहर भीतर से पवित्र हो परमात्मा को प्राप्त करे। ऐसा नहीं है कि मतलब भाई बाहर से ही, नाम जप का कैसा प्रभाव है कि अंदर बाहर दोनों ओर से ही पवित्र हो जाता है। भगवान विष्णु के पार्षद यमदूतों से कहते हैं, बड़े बड़े महात्मा पुरुष यह जानते हैं कि संकेत में किसी दूसरे अभिप्राय से परिहास में, यानी कि यहाँ तक कि भगवान का नाम ले रहे हैं
तो मजाक भी करो किसी से, मजाक में भी भगवान का नाम ही लो, मजाक में भी भगवान का नाम लो, तो मजाक की मजाक भी हो जाएगी और भगवान का नाम भी लिया जाएगा, उसका भी लाभ होगा। तान अलापने में, कोई भजन गाने की तैयारी कर रहे तो तान अलापते हैं, शुरू में जो स्वर भरते हैं वो स्वर भी भर सकते हैं और भगवान का नाम भी ले सकते हैं। अथवा किसी की अवहेलना करने में भी, यदि कोई माना किसी को धमकाना पड़ा, कोई ऐसा गलत कार्य कर रहा है आपकी नज़रों में, तो आप उसे धमका दो, नाम लेते लेते धमका भी दोगे तो भी वो भगवान के नाम का लाभ आपको मिलेगा। यदि कोई भगवान के नामों का उच्चारण करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गिरते समय, पैर फिसलते समय, अंग भंग होते समय, मान लिया पैर ही फिसल गया तो फिसलते समय हाथों नहीं, भगवान का ही नाम लेना चाहिए। और सांप के द्वारा डसे जाते समय, किसी कारण से कोई सर्प डस गया फिर भी भगवान का नाम लो। आग में अचानक कहीं आग जैसी घटना घट गई, संकट आ गया, तो आग में जलते तथा चोट लगते समय भी विवशता से, अभ्यासवश, बिना किसी प्रयत्न के हरि हरि कहकर भगवान के नाम का उच्चारण कर लेता है, वह यम यातना का पात्र नहीं रह जाता। माना कि संकेत कर रहे हैं ये जो अभी आपने सुना, कि चाहे कोई जानलेवा परिस्थिति में आ जाए तो तब तो विशेषकर हरि 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 कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि संपूर्ण जन्म में संपूर्ण जो भी गलत कर्म किए हैं, अगर अंत समय जब यम के दूत उसके शरीर को बस ले जाने ही आ रहे हैं, आ गए हैं और हरि हरि उनके सामने हमने बोल दिया, तो सारे गलत किए गए जो कर्म है जीवन में वे सब क्षमा हो जाते हैं। इस प्रकार से यम यातना, यानी कि फिर यम उसको सोच रहे हैं कि इसने बड़ी गलत कर्म कर रखी, इसे हम ये यातना देंगे, लेकिन उनका वह विश्वास, उनका वह तैयारी सारी विफल हो जाएगी अगर कोई भगवान का नाम उस समय वाणी से ले लेगा, हरि हरि बोल देगा। यमदूतों जान या अनजान में भगवान के नामों का संकीर्तन करने से मनुष्य के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। जैसे कोई परम शक्तिशाली अमृत को उसका गुण न जानकर अनजान में पी ले, माना अमृत है और वो जानते उसे हो नहीं आप, तुम अमृत है, और वो पी लिया, तो अनजाने में भी पी लिया जिसने, तो वो अमर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अवश्य ही पीने वाले को अमर बना देता है। वैसे ही अनजान में उच्चारित करने पर भी भगवान का नाम अपना फल देकर ही रहता है। वस्तु शक्ति श्रद्धा की अपेक्षा नहीं करती, यानी कि श्रद्धा से जपे ये जरूरी नहीं है। भगवान शंकर देवी पार्वती से कहते हैं, राम, यह 2 अक्षरों का मंत्र जपे जाने पर समस्त पापों का नाश करता है। चलते बैठते सोते जब कभी भी जो मनुष्य राम नाम का कीर्तन करता है वह यहाँ कर्तकार्य होकर जाता है और अंत में भगवान हरि का पार्षद बनता है। राम यह मंत्र राज है, यह भय एवं व्याधि का विनाशक है। उच्चारित होने पर यह द्व अक्षर मंत्र राज पृथ्वी में समस्त कार्यों को सफल करता है। गुणों की खान इस राम नाम का देवता गण भी भली भांति गान करते हैं। अतएव हे देवेश्वरी, तुम भी सदा राम नाम कहा करो। जो राम नाम का जप करता है वह सारे पापों से, मोह जनित समस्त सूक्ष्म और स्थूल पापों से छूट जाता है। मुनि आरण्यक भगवान श्री रामचंद्र से कहते हैं, श्री राघवेंद्र, ब्रह्म हत्या के समान पाप भी तभी तक गरजते हैं जब तक आपके नाम का स्पष्ट रूप से उच्चारण नहीं किया जाता। खुद ही, यानी कि जो ऋषि हैं, कौन से? मुनि आरणायक। तो ये क्या भगवान से ही भगवान के नाम की महिमा बता रहे हैं। जब भगवान जी चित्रकूट धाम में उनके पास आए थे, बहुत ऋषि मुनियों से, अलग भी जहाँ जहाँ भी भगवान जाते, जिस क्षेत्र में जाते, तो उसी में ऋषियों मुनियों से पूछते कि भाई यहाँ और कौन ऋषि मुनि है। तो उस समय के जो भी ऋषि मुनि थे और कहीं रास्ते में या उनके निवास स्थान के आसपास कुटिया होती तो वे जरूर साधु संतों से मिलने के लिए जाते थे। तो अपने ये मुनि, आरणायक मुनि, अपना क्या अनुभव बता रहे कि प्रभु जी, जब तक आपके नाम राम का नाम नहीं लिया जाता, जब तक ब्रह्म हत्या जैसे पाप गरजते हैं,
यानी कि जीव को मजबूरन उसको अपना दुख देने के लिए, कष्ट देने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन आपका नाम लेते ही उनकी गर्जना सुनकर महापातक रूपी मत वाले हाथी कहीं छिपने के लिए जगह ढूंढते हुए भाग खड़े होते हैं। भाई यहाँ तो अब स्थान मिलेगा नहीं। महान पाप करने के कारण कातर हृदय वाले मनुष्यों को तभी तक पाप का भय रहता है जब तक वे अपनी जीभ से परम मनोहर राम नाम का उच्चारण नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण स्वयं ब्रह्मा जी से कहते हैं, जो कृष्ण 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 यूं कहकर मेरा प्रतिदिन स्मरण करता है, उसे जिस प्रकार कमल जल को भेद कर ऊपर निकल आता है, उसी प्रकार मैं नरक से उबार लेता हूँ। जो विनोद से, पाखंड से, मूर्खता से, बोलो पाखंड से भी, मूर्खता से, ये मूर्खता से भी नाम ले लिया तो लोभ से भी ले लिया, यार ये वस्तु मिल जा मुझे, प्रभु जी राम ये वस्तु मिल जा, कृष्ण कृष्ण ऐसा बोले, और पाखंडता भी भरी हो, मूर्खता भी भरी हो, लोभ भी हो और छल भी हो, यही जो छल से भी मेरा भजन करता है, छल से भी मेरा भजन करता है, वह मेरा भक्त कभी कष्ट में नहीं पड़ता, क्योंकि भक्त मेरा है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। मृत्यु काल उपस्थित होने पर जो कृष्ण नाम की रट लगाते हैं, वे यदि पापी हों तो भी कभी यमराज का दर्शन नहीं करते, यानी कि यमराज वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। पूर्व अवस्था में किसी ने संपूर्ण पाप किए हों, तथापि यदि वह अंतकाल में श्री कृष्ण नाम का स्मरण कर लेता है तो निश्चय ही मुझे प्राप्त होता है। स्वयं भगवान का वाक्य है। मृत्यु काल उपस्थित होने पर यदि कोई परमात्मा श्री कृष्ण को नमस्कार करता है, उसी हालत में कि जा तो रहे हैं भाई, जाते जाते भगवान को नमस्कार कर लें, प्रभु जी को, श्री कृष्ण भगवान जी को मैं नमस्कार करता हूँ, इस प्रकार से कोई नमस्कार करता है, उसे प्रेतराज यम दूर से ही खड़े होकर भगवत धाम में जाते देखते हैं। यानी कि मेरे पार्षद उसे भगवान के धाम में ले जाते हैं, और उसके जीवन भर के जो गलत कर्म है उस कारण से वह यमराज आते हैं, लेकिन वो दूर से खड़े होकर दर्शन करते हैं कि काश ये अगर नाम ना लेता भगवान का तो ये हमारा ग्राहक था, और हमारा मतलब हम इसे पकड़ के ले जाते, लेकिन क्या करें कि कृष्ण कृष्ण कहते जा रहे हैं, और इसलिए वे दूर से पास आने का उनका हिम्मत नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो भगवान के धाम को जा रहे हैं, भगवान के पार्षद इनकी रक्षा में है। क्योंकि वास्तव में रक्षा में ही नहीं कि सचमुच यमदूतों से भगवान के पार्षद ने युद्ध करके अजमिल को छुड़ाया था, युद्ध किया था उनके साथ में और मार दे दी थी। तो इस प्रकार से परमात्मा श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं, इस प्रकार विवश होकर भी कहे तो वह अविनाशी पद को प्राप्त होता है। जो श्री कृष्ण का उच्चारण करके प्राण त्याग करता है, उसे प्रेतराज यम दूर से ही खड़े होकर भगवत धाम में जाते जाते देखते हैं। यदि कृष्ण कृष्ण रटता हुआ कोई शमशान में अथवा रास्ते में भी मर जाता है, जा तो रहे शमशान में लेकिन रास्ते में मर जाए, दूसरे के पीछे जैसे जाते हैं, तो वह भी मुझे ही प्राप्त होता है, क्योंकि नाम ले रहा है वो, भले ही रास्ते में मरा हो, इसमें संशय नहीं है। जो मेरे भक्तों का दर्शन करके कहीं मृत्यु को प्राप्त होता है, वह मनुष्य मेरा स्मरण किए बिना भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो नाम जप करता हो और उसकी मृत्यु होगी, और जो कोई चले भाई फलाना गुजर गया, बड़ा अच्छा भक्त था, भगवान के नाम का जप करता था, तो जो नाम जपता है उसका दर्शन करने के लिए भी जो जाता है, और वह जब मरेगा तो मोक्ष तो उसे भी मिल जाएगा। केवल मतलब नाम जप करने वाले के दर्शन का इतना भारी लाभ है, तो इसमें संशय नहीं है। वह मनुष्य मेरा स्मरण किए बिना भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बेटा, पाप रूपी प्रज्वलित अग्नि से भय न करो, श्री कृष्ण के नाम रूपी मेघों के जल की बूंदों से उसे सींच कर बुझा दिया जा सकता है। तीखी दाढ़ों वाले कली काल रूपी सर्प का क्या भय है। श्री कृष्ण के नाम रूपी ईंधन से उत्पन्न आग के द्वारा वह जलकर नष्ट हो जाता है। पाप रूपी अग्नि से दग्ध होकर जो सत्कर्म की चेष्टा से शून्य हो गए हैं, ऐसे मनुष्यों के लिए श्री कृष्ण के नाम स्मरण के सिवा दूसरा कोई औषध नहीं है।
संसार समुद्र में डूबकर जो महान पापों की लहरों में गिर गए हैं, ऐसे मनुष्य के लिए श्री कृष्ण स्मरण के सिवा दूसरी कोई गति नहीं है। जो पापी हैं किंतु जो मरना नहीं चाहते, ऐसे मनुष्यों के लिए मृत्यु काल में श्री कृष्ण चिंतन के सिवा परलोक यात्रा की उपयुक्त दूसरा कोई पाथ्य राह खर्च नहीं है। उसी का जन्म और जीवन सफल है तथा उसी का मुख सार्थक है। जिसकी जीवा सदा कृष्ण कृष्ण की रट लगाए रहती है, समस्त पापों को भस्म कर डालने के लिए मुझ भगवान के नाम में जितनी शक्ति है, उतना पातक कोई पातकी मनुष्य कर ही नहीं सकता। भगवान ने आखिरी तोड़ क्या कर दिया कि जितनी मेरे नाम में, स्वयं भगवान ही कह रहे हैं कि जितनी मेरे नाम में पाप नष्ट करने की शक्ति है, उतना मनुष्य जीवन भर चाहकर भी उतना पाप कर ही नहीं सकता। ऐसा कौन कह रहे हैं? श्री कृष्ण तो वक्ता हैं और श्रोता कौन है? स्वयं ब्रह्मा जी। सुनने वाले भगवान और सुनाने वाले भगवान, तो दोनों इतने ऊंची श्रेणी के हैं कि इस वक्तव्य में, सत्संग में कोई इतना बाल भर भी संशय नहीं करना चाहिए। कृष्ण कृष्ण के कीर्तन से मनुष्य के शरीर और मन कभी श्रांत नहीं होते, उसे पाप नहीं लगता और विकलता भी नहीं होती। जो श्री कृष्ण नामोच्चारण रूपी पत्थे का कलयुग में त्याग नहीं करता, उसके चित्त में पाप रूपी रोग नहीं पैदा होते। श्री कृष्ण नाम का कीर्तन करते हुए मनुष्य की आवाज सुनकर दक्षिण दिशा के अधिपति यमराज उसके 100 जन्मों के पापों का परिमार्जन कर देते हैं। कितने? 100 जन्मों के। सैकड़ों चांद्रायण और सहस्रों पाक वर्त से जो पाप नष्ट नहीं होता, वह कृष्ण कृष्ण ध्वनि से चला जाता है। कोटि कोटि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में स्नान करने से जो फल बतलाया गया है, उसे मनुष्य कृष्ण कृष्ण के कीर्तन नाम मात्र से पा लेता है। जो जीवा कलिकाल में श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन नहीं करती, वह दुष्टा मुंह में न रहे, रसातल को चली जाए। जो कलयुग में श्री कृष्ण के गुणों का प्रयत्न पूर्वक कीर्तन करती है, वह जीवा अपने मुख में हो या दूसरे के मुख में वंदना करने योग्य है। यानी कि उस जिह्वा की भी वंदना करनी चाहिए जो कृष्ण कृष्ण नाम जपती है। जो दिन रात श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन नहीं करती, वह जीवा नहीं, मुख में कोई पाप नहीं लाता है, जिसे जीवा के नाम से पुकारा जाता है। जो श्री कृष्ण 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 श्री कृष्ण इस प्रकार श्री कृष्ण नाम का कीर्तन नहीं करती, वह रोग रूपनी जीवा 100 टुकड़े होकर गिर जाए। यानी कि वो रोग रूपणी यहाँ वहाँ बीमारी ठहर जाएगी अगर कृष्ण नाम का जप नहीं होगा। योगेश्वर सनक जी श्री नारद जी से कहते हैं, अब तक श्री कृष्ण भगवान जी ने ब्रह्मा जी को सुनाई, अब तक की जो भी महिमा आपने सुनी। अब योगेश्वर सनक जी सबसे आदि ऋषि हैं हमारे हिंदू संस्कृति में, और नारद जी से कहते हैं, क्या कहते हैं? सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञों द्वारा यजन और द्वापर में भगवान का पूजन करके मनुष्य जिस फल को पाता है, उसे ही कलयुग में केवल भगवान केशव का कीर्तन करके पा लेता है।